नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सालों साल, दशक दर दशक दिल्ली की यमुना गंदगी की कहानी आप सुन ही रहे होंगे, हमने भी सुनी, आपने भी सुन रहे होंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सभी सरकारों ने सत्ता में आकर यमुना की सफाई का वादा किया और जिम्मा भी उठाया, लेकिन यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ और काम भी किया गया, लेकिन यमुना के हालात क्यों नहीं बदली। तस्वीर वही झागों वाली क्यों है। सवाल ये कि क्या यमुना की सफाई अब सत्ता के गलियारों में सियासी मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी इसी दावे के साथ सत्ता में आई थी कि वो यमुना को साफ करके रहेगी। लेकिन तस्वीर क्या है, कहानी क्या है, हकीकत क्या है, वही जो आपने पहले देखी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आया छठ का त्योहार, दिल्ली वालों की गुहार, बदली तस्वीर नहीं। यमुना पर सियासत, झाग से फिर आफत। बीजेपी नया केमिकल लाई, झाग पर सियासी पारा हाई। सूर्य की उपासना वाले महापर्व छठ में बस कुछ ही दिन बचे हैं। देश की राजधानी तैयार है, यमुना के घाट सज चुके हैं, लेकिन यमुना का क्या। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुनक नहर का दौरा किया, साथ ही सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे, हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियां जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं, जो कई कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। तो सुना आपने, सीएम रेखा गुप्ता यमुना के सभी घाटों को भव्य और नव्य बनाने का दावा कर रही हैं। अब जरा दिल्ली सरकार में ही मंत्री कपिल मिश्रा का वो सियासी संकल्प भी सुनिए, जो दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के वक्त नेताओं ने लिया था। हमारा चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी, और पहली ही छठ पूजा पर सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सभी छठव्रतियों में, सभी पूर्वांचल के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। और ये भी साबित करता है कि पिछली सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक जानबूझकर इस प्रकार की छठ पूजा को रोक के रखा था और छठ पूजा को रोकने का पाप उनके ऊपर भारी पड़ा। पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाली दिल्ली की नई ट्रिपल इंजन सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी यमुना घाट पहुँचे, जहाँ उन्हें यमुना नदी अब भी काफी निर्मल नजर आई। जो यमुना जी के ऊपर पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया था इस पूजा को यहाँ करने से, उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना के ऊपर भी छठ पूजा की इजाजत दी है। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, हम बाहर होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था। और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे, बल्कि जहाँ जहाँ भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है।
दरअसल हर साल छठ जैसे महापर्व पर ही याद आने वाली यमुना में रेखा गुप्ता सरकार डिफॉर्मिंग करा रही है, लेकिन सियासत में झाग ही झाग है। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि यमुना में झाग हटाने पर जो केमिकल स्प्रे केजरीवाल सरकार यूज करती थी, तब उसे बीजेपी जहर कहती थी। अब बीजेपी वही स्प्रे कर यमुना को साफ कर रही है। उधर बीजेपी यमुना की सफाई पर अलग ही राग अलाप रही है। दिल्ली के अंदर यमुना जी के अंदर जो सुवेज फ्लो होकर आता था, गंदी यमुना जी की जा रही थी, उसके ऊपर बड़े स्तर पर काम शुरू हो गया। कितने एसटीपी जो अनमॉनिटर चल रहे थे और वो गंदा पानी सीधा फेंक रहे थे, उनको रीसेट किया गया। कितने डिसेंट्रलाइज करने का काम शुरू किया। अभी भी इंडस्ट्री वेस्ट बहुत डर रहा है, उसको रोकने का काम शुरू किया। तो यमुना जी इतनी जल्दी इस कदर साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए उनका हमारे पे एलिगेशन लगाना स्वाभाविक है और उनकी फ्रस्ट्रेशन की ये निशानी है। वही केमिकल जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के समय में हम लोग स्प्रे करते थे, डीफोमिंग एजेंट्स, उसको प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये नदी में जहर मिला रहे हैं। वही, बिल्कुल वही केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं और अब वही प्रवेश वर्मा का मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड उसको स्प्रे करा रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। तो आप झूठ मत बोलिए। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छठ से पहले यमुना झाग मुक्त होगी, क्योंकि सिर्फ सत्ता बदली है, हालात नहीं। यमुना में गंदगी की तस्वीर वही है। हाँ, केमिकल स्प्रे से कुछ झाग जरूर साफ हो गए हैं। इस तरीके से छठ का पर्व नजदीक है, तो छठ पूजा को लेकर किस तरीके से घाटों पर साफ सफाई का अभियान जो है भाजपा सरकार चला रही है, वो आप तस्वीरों से देखिए। क्योंकि बीते कई वर्षों से इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिलती है, जहां पर हमेशा दावे किए जाते हैं कि जो घाट है यमुना मां के वो साफ हो चुके हैं। लेकिन सरकार तो दिल्ली में जरूर बदली, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। कालिंदी कुंज के घाट की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ झाग ही झाग आपको यहाँ नजर आएंगे। ये झाग को खत्म करने के लिए जो केमिकल का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन झाग जो है कम नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं कि झाग को खत्म किया जा सके, क्योंकि छठ का पर्व नजदीक है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा गोलू अखबार। अच्छा, यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? हम तो काम कर रहे हैं इधर गेटों का। अच्छा, हाँ। ये झाग कब से है? झाग तो बहुत दिन से है, लेकिन ये झाग तो गंदगी से हो रहा है। ये तो अच्छा, बीते कई वर्षों से इसी तरीके के झाग बनते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? अब वो तो ये है कि लापरवाही है। जहाँ तक है ऐसा होना नहीं चाहिए, सफाई होना चाहिए। जामना जी है अपनी, इसमें सफाई वो बनी रहे। देखिए, आप तस्वीर देखेंगे, ये झागों की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है झाग लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई वर्षों की तस्वीर जस की तस बनी हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखना होगा कि बीजेपी अपना इसमें क्या कुछ बयान देती हुई नजर आएगी। दरअसल दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, सालों से यमुना की सफाई बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। दशकों से यमुना के झागों पर सियासत हो रही है, लेकिन हल कोई भी सरकार नहीं निकाल पाई। हाँ, सत्ता में आने से पहले तमाम वादे जरूर होते हैं। इन्हीं वादों की भेंट करोड़ों रुपए चढ़ाए जा चुके हैं। 16 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गाद हटाई गई। 500 करोड़ के 40 सीवेज प्लांट का भी निर्माण। कुल 1816 करोड़ की 19 योजनाएं। सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? अब सवाल ये है कि केंद्र और दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार काबिज है, तो यमुना के हालात जस के तस क्यों? क्या बीजेपी सिर्फ यमुना नदी की सफाई को चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देना चाहती है, या फिर हर साल छठ से पहले यमुना की आपात सफाई क्यों होती है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना की हालत क्यों नहीं सुधर पाई? इसका जवाब और हिसाब कौन देगा? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।